सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाता हूँ। एक जानवर कैसे अपने मालिक की रक्षा कर रहा है, ये देखो। और एक आज का इंसान कैसे ये बंदा पुलिस वालों को तलवार से मार रहा है, देखो। हाथ में इस बंदे की तलवार है और पुलिस वालों पे तलवार मार रहा है। अब आप सोच सकते हो कि किसान एक पुलिस वाले को कभी भी नहीं मार सकता। एक किसान की रक्षा या तो बॉर्डर पे जो फौजी बैठे हैं, या हमारे देश की जो अंदर सुरक्षा कर रहे हैं यानी पुलिस। किसान तभी अच्छी खेती कर रहा है जब उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है, और एक पुलिस और एक फौजी तभी प्रोटेक्शन कर पा रहा है जब उसका पेट भरा हुआ है। किसान अपनी खेती में ही हमेशा बिजी रहता है, और एक फौजी लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक दे देता है। तो ये दोनों हमारे देश के पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे पे कभी भी अटैक नहीं कर सकते, लेकिन आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, क्या हालत है, कैसे गलत लोग देश को बर्बाद करने में लगे हैं। सोचो दोस्तों, सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि शाम को आए 5 मिनट टीवी देखा और हो गया। ठीक है ना यार, हमारी पुलिस है, फौज है, गवर्नमेंट है। नहीं यार, ऐसा नहीं चलने वाला। आप देख रहे हो, ये भी तो किसी का बेटा है। एक माँ सोचती है कि यार मेरा बेटा आज ड्यूटी पे है, और ये बंदा सोचो तलवार लेके, अगर वाकई ये तलवार चल जाती तो इमेजिन करो उसका परिवार का क्या हाल होता। उसके बच्चे, उसकी वाइफ, माँ, बहन, हो सकता है कि सारा परिवार एक ही आदमी पर टिका हो। कब तक चलेगा ऐसे? ये देखो, अब दूसरा बता रहा हूं मैं आपको। किसान आंदोलन, राकेश डकैत पूरे इंडिया में घूम रहा है। अब ये देखो, रेलवे ट्रैक्स पर अलग अलग जगह पे लोग बैठे हुए हैं। ये देखो आप, कहीं गाजियाबाद का सीन है, कहीं हरियाणा है, बहुत सारे। मैं एक बात बोलूँ आपको, भीड़ को देख के डरो मत। इंडिया वैसे भी यार, इंडिया में जनसंख्या इतनी है, आपने देखा होगा गली में एक सपेरा आता है ना, और जब बीन बजाता है, अरे यार पूरी गली इकट्ठा हो जाती है। उसमें भी इतनी भीड़ हो जाती है। और रोड के किनारे जो वो बोलते हैं कि हम जादूगर हैं, बहुत सारे लोग उनको देखने लग जाते हैं। तो ये उस हिसाब से कुछ नहीं है। आंखें खोलो यार, उन पुलिस वालों को सपोर्ट करो
अच्छे लोगों को सपोर्ट करो। उनको ताकत की ज़रूरत है, हम उनकी ताकत हैं। सुना है ना कि बंडल नहीं तोड़ा जाता, अगर सिंगल स्टिक है तो आसानी से तोड़ी जाती है। बंडल बनना पड़ेगा, ताकत दिखानी पड़ेगी। सोने का टाइम नहीं है, कुछ करने का टाइम है। तो ये देखो, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, देखो काम नहीं है, वैसे भी बहुत बेले बैठे हुए हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, डरो मत। और ये हमारे देश के ऑफिसर्स पर देखो इनकी हालत, चोट लगी है, किसी का सर फटा हुआ है, कोई हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। ये हालत है हमारे देश के ऑफिसरों की। सोचो, इनके पास तो प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ है, उनकी हिम्मत देखो कि इन लोगों पर हाथ उठाने की, लेकिन डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? क्योंकि अपने ही लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, सबको अपना वोट चाहिए। ऐसा लगता है सब खो गए हैं। अब उनको लगता है कि कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नामो निशान मिट जाएगा। यही मौका है, लपेट लो। तो देखो, ये भी ऑफिसर्स हैं। सोचो, अगर ये तुम्हारे साथ हो जाए तो क्या करोगे फिर? ये देखो कौन कर रहे हैं ये लोग, अपने लोग। क्या चाहिए इनको? वोट। टिकैत नेता बनना है, उसके भाई को नेता बनना है। 2022 में यूपी में इलेक्शन है, फंडिंग हो रही है, किसी भी तरीके से योगी को बाहर करना है, क्योंकि लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें यूपी से आती हैं। सबकी एक ही राय है, यूपी पे फतह किए जाए। पैसों की कमी नहीं है, आपने सुना ही होगा, बहुत पैसा बाहर से आ रहा है। टिकैत की ही बात करें, उसकी इनकम आप देख लोगे इन 2-3 सालों में, किस स्टेट के अंदर में उसका बिजनेस नहीं चल रहा है। सोचो आप, एक किसान के पास इतना सारा पैसा आप सोच भी नहीं सकते। तो ये हो रहा है, सब पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, बट देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इनको क्या फर्क पड़ता है, कोई मरे कटे। अब बॉर्डर पे कुछ किसानों की मौत हुई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, उनको एक अठन्नी तक नहीं मिली, और ये लोग इतना पैसा बना रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भगवान ना करे कि कुछ आप लोगों के साथ में हो, आप अपने परिवार, अपने आप को सही सलामत रखो। अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक गरीब आदमी, एक किसान, उस किसान की खेती उसके परिवार और पूरे देश को चलाती है। अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो आपको कोई देखने वाला नहीं है।
एक औरत पढ़ी लिखी बहुत कम होती है। अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो वो कहीं की भी नहीं रहेगी, और बच्चे, छोटे बच्चे, वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आंखें खोलो, निकलो इन लोगों से बाहर। देश के बारे में सोचो और अपने परिवार के बारे में सोचो। देश तभी है जब तुम हो। ये देखो आप, ये कहाँ कहाँ जा रहा देख लो। राकेश टिकैत है ये, कहाँ कहाँ घूम रहा है ये, आप सोच सकते हो। क्या मकसद है इस आदमी का वो भी तुम देख सकते हो। लेकिन आप अपना दिमाग तो लगाओ, थोड़ा सा सोचो प्लीज़। अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने सगे संबंधी जितने भी हैं उनके बारे में सोचो। तुम सेफ रहोगे तो और भी हम लोग भी बहुत खुश रहेंगे। लेकिन अगर तुम लोगों के साथ तुम लोगों को अगर कुछ हो जाता है तो सब यही सोचते हैं कि ये दूसरों की बातों पर क्यों आ गए। इसलिए प्लीज़ इस तरीके से देखो आप कि एक औरत, ये भी मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ कि एक औरत अपनी मेहनत से अपना परिवार चला रही है। तो देखो इस औरत को और फिर मुझे बताओ। आप सही सलामत रहो, यही मेरी आप और उस भगवान से दुआ है। नहीं तो ये राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ये बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, और पता नहीं देश के साथ क्या होगा। पर आप लोग सही सलामत रहो, यही मेरी दुआ है। जय हिंद।